Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। नमस्कार। बाबरी मस्जिद पर अदालत का फैसला आने के बाद अब ये आकलन किया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव पर इस फैसले का क्या असर होगा। बिहार विधानसभा पर इस फैसले का असर कितना होगा, इसको जानने से पहले हमें पिछले साल लौटना होगा। 2019 में 9 नवंबर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था और उसके ठीक बाद झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए। लेकिन चुनाव के नतीजे क्या आए सबको पता है। बीजेपी से सत्ता छिन गई। वो राम मंदिर का मुद्दा जिसने बीजेपी को एक पौधे से विशाल वृक्ष बना दिया, उसका जब क्लाइमेक्स आता है, उसका फैसला आता है, तो कोई असर मतदाताओं पर नहीं छोड़ता है। ठीक उसी प्रकार बाबरी मस्जिद का जो ये फैसला आया है, इसका बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हमने तमाम राजनीतिक जानकारों से बात की, पुराने पत्रकारों से बात की जो उस समय मौजूद थे। सबका यही कहना है कि बिहार में इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है अगस्त में, लेकिन बावजूद इसके अभी तक बीजेपी कुछ मौक़ों पर भले ही इसका नाम लेती हो, लेकिन कोई मुद्दा अभी भी बिहार में नहीं बन पाया है। तो हम कह सकते हैं कि इस फैसले का कोई असर बिहार के इस विधानसभा चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, यदि इस मामले में जो भी 32 आरोपी हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति आरोप सिद्ध हो जाता तो निश्चित तौर पर इसका असर चुनाव पर पड़ता। लेकिन चूंकि सारे के सारे लोग बरी हो गए, 32 के 32 लोग जो भी आरोपी थे, तो ऐसे में इसका ये प्रभावहीन होकर एक फैसले की तरह रह गया है। और बिहार में चूंकि जो 6 दिसंबर 1992 की जो घटना हुई अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने की, उसके बाद उसमें बिहार के भी काफ़ी लोग शामिल हुए थे कार सेवक के रूप में। बीजेपी नेता कार्यकर्ता भी काफ़ी संख्या में गए थे। खुद सुशील मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है आज कि वो उस समय मंच का संचालन कर रहे थे और उनका जो ट्वीट था उसमें यही उनका उद्देश्य था कि जो लोग भी इसमें आरोपी बनाए गए थे वो सारे के सारे लोग उस मंच पर मौजूद थे और मस्जिद गिराने वाले कोई और लोग थे। खैर, तो ये हम कह सकते हैं कि बिहार में जो उस दिन का जो माहौल था वो तनावपूर्ण ज़रूर था, लेकिन नियंत्रण में था। जैसा कि मस्जिद गिराने के बाद अगले दिन काफ़ी गहमा गहमी भी रही और उस समय मुख्यमंत्री बिहार के थे लालू प्रसाद यादव। उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का एक मतलब ये कैसे कमान अपने हाथों में ले रखी थी। वो जगह जगह घूमे उस दिन 7 तारीख को, और उसके बाद उन्होंने शाम में आकाशवाणी और दूरदर्शन से एक संबोधन भी दिया जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए ये बात कही गई। तो ये तमाम बातें हुई। तो उस दौरान बिहार में ऐसी कोई बड़ी घटना सांप्रदायिकता की नहीं घटी। और इसके पीछे की वजह ये भी है कि 1990 में 23 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी का रथ रोक दिया था। समस्तीपुर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था आडवाणी को, और गिरफ्तार करने वाले जो अधिकारी थे वो आज बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, यानी कि आर के सिंह। हालांकि
लालू प्रसाद यादव 19 अक्टूबर 1990 को जब दूसरा चरण शुरू कर रहे थे आडवाणी अपनी रथ यात्रा का धनबाद से, उस समय बिहार का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ गिरफ्तार करवाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के जो तत्कालीन डीसी थे अफजल अमानुल्लाह, उन्होंने आडवाणी को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। इसके पीछे की वजह यह है कि अफजल अमानुल्लाह सैयद शहाबुद्दीन के दामाद हैं, जो बाबरी एक्शन कमेटी से जुड़े हुए थे। तो उनका मानना था कि उस समय अगर वो गिरफ्तार करते तो बिहार का सांप्रदायिक सौहार्द जो है बिगड़ सकता था, और सही में अच्छा फैसला था। बाद में 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया समस्तीपुर में आडवाणी को। तो कुल मिलाकर देखें तो जो 6 दिसंबर 1992 को जो अयोध्या में घटना घटी मस्जिद गिराने की, उससे ठीक पहले यानी कि 2 साल से भी कम समय पहले आडवाणी को गिरफ्तार करना एक बहुत बड़ी घटना थी, और उससे एक कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव का जो एक चेहरा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाला एक चेहरा बन के उभरा और सेकुलर नेता के रूप में उनकी पहचान हुई। उस समय बीजेपी के समर्थन से वो सरकार चला रहे थे, और बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था। वीपी सिंह की केंद्र में जो प्रधानमंत्री थे उनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद से लालू यादव एक नेता बन के उभरे थे। तो 1992 6 दिसंबर को जो भी अयोध्या में हुआ, उसको लेकर बिहार में पहले से ही सतर्कता थी। तो ऐसी कोई घटना घटी नहीं, लेकिन हाँ, कार सेवक में जो लोग भी गए थे, काफ़ी संख्या में लोग बिहार से गए थे, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी गए थे, आम लोग भी गए थे। तो जो भी वहाँ से लौट के आता था वो हाथ में प्रतीक चिन्ह लेकर पटना के महावीर मंदिर, जो प्राचीन महावीर मंदिर है, वहाँ जाकर वो लोग दर्शन करते थे। तो एक उनमें एक अलग ये था, प्रतीक चिन्ह के रूप में वो कुछ अवशेष लेकर आ रहे थे वहाँ से, और लगातार ये सिलसिला चलता रहा था। उस समय भी जो अल्पसंख्यक समुदाय था उसमें मायूसी थी, और आज भी जो फैसला आया है उससे भी मायूसी है। इससे ज़्यादा कोई असर मुझे नहीं लगता है कि ये है। अगर इसमें दोषी करार दिया जाता तो हो सकता है था कि इसमें कुछ लाभ मिलता बीजेपी को, लेकिन बिहार में चूंकि एनडीए में जेडीयू भी शामिल है, इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं बन सकता बिहार में, राम मंदिर हो या फिर बाबरी मस्जिद हो। और क्योंकि जेडीयू को अभी भी लगता है कि कुछ मुसलमान उन्हें पसंद करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, और वो उनको उस वोट को खोना नहीं चाहते। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका कोई असर नहीं होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।